मसूरी में शिरडी साईं बाबा मंदिर समिति ने मंदिर का 29वां स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। इस मौके पर शहर में साईं बाबा की पालकी यात्रा निकाली गई। बाबा की पालकी का शुभारंभ मसूरी लंढोर के अनुपम चौक से हुआ, जो कि घंटाघर पिक्चर पैलेस से होते हुए कुलड़ी स्थित साईं मंदिर पहुंची। वहां पर पालकी की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद पालकी मसूरी के गांधी चौक पर पहुंची। रास्ते भर भक्तों ने साईं बाबा के दर्शन का आशीर्वाद भी लिया। शोभा यात्रा में कलाकारों ने साईं बाबा के भजन कीर्तन गाए। देवी देवताओं के भजनों पर श्रद्धालु जमकर झूमे। झांकी में साईं बाबा के अनेक रूपों को भक्तों ने अभिभूत किया। समिति के लोगों ने झांकी के मार्ग में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटे। लोगों ने झांकी का फूल मालाओं से स्वागत किया। शोभा यात्रा के दौरान साईं कृष्ण शिव जी की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। साईं पालकी शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने साईं के भजन गाए, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान साईं के भक्तों ने श्रद्धालु झूमते हुए नजर भी आए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरिमोहन गोयल ने कहा कि साईं मंदिर के स्थापना दिवस पर अभिषेक, हवन, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया है। स्थापना दिवस हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कि मसूरी के सभी भक्तगण बड़ी धूमधाम से, बड़ी श्रद्धा भक्ति से इस साईं पालका यात्रा में बड़ी धूमधाम से आते हैं, अपनी आस्था को दिखाते हैं, अपनी श्रद्धा को देकर सब लोग अपनी बाबा की सेवा में लगे रहते हैं तत्पर। और सदैव ये 29वां स्थापना दिवस है बाबा का, सब लोग बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत भक्तों की, कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जो कि अटूट है कि उन्होंने कहा पंडित जी थोड़ा सा और बढ़ाया जाए इसको, लेकिन सब चीज़ को, परिस्थिति को देखते हुए, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी कर सकते थे बाबा की कृपा से वो किया जा रहा है। और आप लोगों देख ही रहे हैं स्थापना के मंदिर की तरफ से लगातार हर शोभा यात्रा निकलती है। हर साल भंडारा होता है, हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भंडारे भी लेते हैं और प्रसाद भी लेते हैं। और भंडारा भी आयोजित, भंडारे में सारे लोग खाते हैं। शोभा यात्रा यहाँ निकाली जाती है। हाँ जी, शोभा यात्रा में लाखों लोग आते हैं और भंडारे में सारे लोग खाना खाते हैं। काफी मान्यता है साईं मंदिर, साईं बाबा की बहुत मान्यता है, दूर दूर तक देश से लोग आते हैं। तो पौड़ी में भारतीय वायुसेना की मदद को लेकर अब लगातार 3 दिनों तक MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से बुझाई गई जंगल की आग। आपको बता दें कि जंगल की आग पर काफी हद तक नियंत्रण पाने के बाद अब वायुसेना की टीम और MI-17 हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू पूरा होने पर जिले से वापस भेज दिया गया है। बीते 3 दिनों में MI-17 ने डोब, श्रीकोट, बंगवाड़ी समेत आदवाणी और चूरकुंडी के जंगल की आग पर काबू पाया, जिससे कि वन विभाग को काफी मदद भी मिली है। आज भी जिले में 11 वनाग्नि की घटनाएं हुई है, जिसमें अदवाड़ी और खीरसू मार्ग पर जुरकुंडी के जंगल में भीषण आग लगी हुई थी, जिसको लेकर MI-17 हेलीकॉप्टर सुबह से ही अलकनंदा नदी पर बने GVK डैम से पानी भरकर जंगल की आग शांत होने तक बौछार करता रहा। वनाग्नि पर काबू पाने के बाद अब वायु सेना की टीम MI-17 हेलीकॉप्टर के साथ जिले से वापस लौट रही है। DM पौड़ी ने कहा है कि मौसम विभाग ने 12 मई तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे कि वन विभाग को राहत मिल पाएगी। फिर भी अगर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ी तो फिर से वायुसेना से मदद मांगी जाएगी। इसमें आज जो एक्टिव फायर का नंबर है वो 11 है और जो हमारी लार्ज फायर है वो 3 से 4 हैं और उस पर सुबह से ही हमारी सॉर्टीज़ हो रही थी। कल तक की सॉर्टीज़ का नंबर 15 था और आज भी उसमें मल्टीपल सॉर्टीज़ की 7 to 8 सॉर्टीज़। तो उसके बाद में जो DFO स्तर से मुझे इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं उनके बेसिस पे उसको डी-रिक्विजिशन करके ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जाने का निर्णय लिया गया। उसी क्रम में इंडियन एयरफोर्स का MI-17 हम वापस भेज रहे हैं। अगर वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती हैं, जैसा अभी फॉर्चुनेटली हमें जो वेदर फोरकास्ट मिला है उसमें 12 तारीख तक हमें कुछ रेनफॉल की संभावना है, उससे काफ़ी हद तक स्थितियों में। तो चारधाम यात्रा होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और इस बीच बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो भक्ति भाव से दर्शन करने आए, सोशल मीडिया की रील बनाने से बचें। मंदिर समिति भविष्य में मोबाइल को प्रतिबंधित करने पर भी विचार कर रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि चारधाम यात्रा में उन्होंने दर्शन की व्यवस्था पूरी कर ली है। केदारनाथ धाम में आस्था पथ से लेकर मंदिर तक रेलिंग भी बनाई गई है। बद्रीनाथ धाम में भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई है ताकि तीर्थयात्री बिना किसी परेशानी दर्शन कर सके। किसी तरह की महामारी
ना हो। उन्होंने ये भी बताया है कि सरकार ने फिलहाल 25 मई तक सभी राज्यों से वीआईपी वीवीआईपी को दर्शन के लिए न आने का अनुरोध किया है। मंदिर समिति ने भी सभी कर्मचारी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वो वीआईपी के साथ तस्वीरें ले, मालाएं पहनाने से दूर रहें। इससे दर्शन के दौरान अव्यवस्था नहीं होगी।